गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे, दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? वी ऑल नो एडम स्मिथ इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड है, इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। हमने स्टडी किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर है जो डील करता है उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ जो किसकी लाइफ से रिलेटेड है, ह्यूमन की लाइफ से रिलेटेड है। थर्ड है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हमें चूज करना होता है। फिर है प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक रिसोर्सेज आर, कि रिसोर्सेज की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। दे आर स्केयर इन रिलेशन टू आवर वांट्स, कि वो क्या है, स्केयर हैं, लिमिटेड हैं। दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज, और उनके क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी रिसोर्सेज की? बोथ ए एंड बी। एक तो वो स्केयर हैं हमारे नीड्स के कंपैरिजन में, और दूसरे उनके क्या हैं, अल्टरनेटिव यूजेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए कंज्यूमर एवरी हाउस होल्ड फेसिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वट इज़ दैट प्रॉब्लम? कि मान लीजिए हम कंज्यूमर हैं, हम हाउस होल्ड हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम आती है चॉइस की। तो वो हमारी क्या प्रॉब्लम है? जब हम एक कंज्यूमर हैं तो हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम करेंगे तो उस चीज़ को क्या करेंगे, पहले बाय या परचेज करेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या होगी? व्हाट टू बाय और परचेज, किस प्रोडक्ट को परचेज किया जाए, बाय किया जाए विद द गिवन रिसोर्सेज, की जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इनकम है, उसको यूज़ करके। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, एज ए प्रोड्यूसर एवरी एंटरप्रेन्योर फेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? कि मान लीजिए हम एक प्रोड्यूसर हैं, हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें किस चीज़ की चॉइस करनी है। जब कोई भी प्रोड्यूसर होता है तो उसके सामने क्या प्रॉब्लम आती है चॉइस की, कि कौन से प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करेगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कौन से गुड का प्रोडक्शन उसको करना है विद द गिवन रिसोर्सेज, जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस। हमने स्टडी किया था कि इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर माइक्रो मीन्स स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। नेक्स्ट इज मैक्रो मीन्स लार्ज, मीन्स पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। नेक्स्ट 10th इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। हमने स्टडी किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करेगा किसके लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेगा। 11th इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। हमने मैक्रो में स्टडी किया था कि ये उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करेगा जो किसके लेवल पे होती हैं, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे होती हैं, कंट्री के लेवल पे होती हैं। 12th इज बेसिक इश्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक इश्यूज हैं वो किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। हमें पता है माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, तो क्या क्या इंक्लूड होगा इसके अंदर? इंडिविजुअल फार्म, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, यही इंक्लूड होंगे। उसके बाद है बेसिक इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक इश्यूज हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है पूरी इकोनॉमी के साथ, इसलिए इसके अंदर क्या होगा कि पूरी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसा है, इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी या डिसइक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम है, या फिर करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कि अगर इकोनॉमी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम चल रहा है तो उसका करेक्शन किस तरीके से किया जा सकता है। देन 14th इज थ्री वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्री वाइटल कंपोनेंट्स बताने हैं। इसमें हम इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे, इसलिए इसमें क्या आएगा? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्राइस। हम इंडिविजुअल की बात करें इसलिए कंज्यूमर की बात करेंगे, प्रोड्यूसर की बात करेंगे, प्राइस की बात करेंगे। तो ये क्या होंगे? वाइटल कंपोनेंट्स होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन द मार्केट इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली इट इज ऑफन कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ प्राइस। की माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? मार्केट के अंदर प्राइस को डिटरमाइन करने से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं। 16th इज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पूरी इकोनॉमी के लेवल पे बात कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे हम क्या डिटरमाइन करेंगे? एग्रीगेट आउटपुट, के टोटल आउटपुट कितना है, और जर्नल प्राइस लेवल पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, पूरी कंट्री के अंदर प्राइस लेवल क्या चल रहा है। अकॉर्डिंगली इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इसको थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या इनकम बोला जाता है। 17th इज स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हमने स्टडी किया था डिफरेंस में कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे, उनके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा।
नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम्स दैट, जब हम मैक्रो की इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ हम अज्यूम करके चलेंगे कि जो माइक्रो वेरिएबल्स हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। 19th इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जब हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में डील करते हैं उन इकोनॉमिक इश्यूज के साथ जो हमारे पास से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से रिलेटेड हैं। तो जो स्टेटमेंट होगी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की वो किस चीज़ से रिलेटेड होगी, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, कि क्या था पास्ट में, क्या है प्रेजेंट में और क्या होगा फ्यूचर में। ये किससे रिलेटेड है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, की जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो डील करती है किसके ओपिनियन से, इकोनॉमिक्स के जो अर्थशास्त्री हैं उनके ओपिनियंस के साथ डील करती है कि हमारे इकोनॉमिक इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ought टू बी। अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। हमने पॉजिटिव में बात किया था व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, क्या था, क्या है और क्या होगा। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड है, व्हाट ought टू बी, की क्या हो सकता है। ये ओपिनियन बेस्ड है। 23rd इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स। हम नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते। ये स्टेटमेंट्स क्या हैं, ओपिनियन बेस्ड हैं, इनके अंदर सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं। 24th इज राइट डाउन नेम ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज। डिफरेंट इकोनॉमीज के नाम बताने हैं। तो 3 इकोनॉमीज हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। उसके बाद है 25th पॉइंट, दोज इकोनॉमीज वेयर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। वो इकोनॉमीज जहाँ पे सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको क्या बोला जाता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं वो होती हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। 26th is in centrally planned economy economic decisions are taken with the motto of social welfare। देखिए हमने स्टडी किया कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो गवर्नमेंट कैसे डिसीजंस लेगी, किसके मोटिव में लेगी, सोशल वेलफेयर के डिसीजन के मोटिव को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजन लेगी। 27 इज इन फ्री और मार्केट इकोनॉमी। फ्री या मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल की जाती हैं मार्केट फोर्सेज के द्वारा। और मार्केट फोर्सेज में क्या आता है, डिमांड एंड सप्लाई। इन फ्री इकोनॉमी इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब फ्री इकोनॉमी है तो वहाँ पे हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस जो हम लेंगे वो किसके मोटिव में ध्यान में रखते हुए लेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट अर्न हो। देन 29th इज इन मिक्स्ड इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज बट आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को गवर्न किया जाएगा फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के द्वारा, डिमांड सप्लाई के द्वारा। लेकिन वहाँ पे किसका रोल भी होगा, गवर्नमेंट का रोल भी होगा, क्योंकि वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। जब मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक डिसीजंस क्या होंगे, दोनों का मोटिव साथ में चलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होना चाहिए और सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। फिर है 31st, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज स्कैरसिटी अराइज। स्कैरसिटी की सिचुएशन कौन सी सिचुएशन, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम कौन सी सिचुएशन में होगी। स्कैरसिटी क्या होता है, किसी चीज़ की कमी। स्कैरसिटी की सिचुएशन कब होगी, जब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज क्या होगी, कम होगी बजाय कि उसकी डिमांड की। कि मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है लेकिन मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट की सप्लाई क्या है, कम है, तो उस चीज़ की क्या होगी, वहाँ पे स्कैरसिटी होगी, जब सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद है 32, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से अराइज होती है। देखिए फर्स्ट है रिसोर्सेज आर स्केयर, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है, वो लिमिटेड है। उन रिसोर्सेज है वो अल्टरनेटिव यूजेज, उनके एक से ज़्यादा यूजेज हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन बीइंग की इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड हैं। तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, सभी की वजह से होती है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स आर। वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। क्या हैं, लिमिटेड हैं। 34th इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एग्जिस्ट। रिसोर्सेज की स्कैरसिटी, कमी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो लेवल पे। माइक्रो पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी स्कैरसिटी होती है रिसोर्सेज की, और मैक्रो लेवल पूरी इकोनॉमी के लेवल पे भी रिसोर्सेज की क्या होती है, स्कैरसिटी होती है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या हैं, लिमिटेड हैं। नेक्स्ट इज इश्यू रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टडीड एट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात, बेरोजगारी की बात करें तो ऐसे इश्यूज को स्टडी कहाँ किया जाता है, मैक्रो लेवल पे, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे।
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व स्टेटमेंट विच आर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन से स्टेटमेंट को इन्वॉल्व करेगा, जो क्या है, वेरीफिएबल हैं, जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वट वॉज, वट इज एंड वट वुड बी इन फ्यूचर। नेक्स्ट इज 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है, कंजप्शन भी आता है, एक्सचेंज भी आता है, तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस is the example of economic activities. The government does not interfere in the process of decision making under, गवर्नमेंट किसके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करती, कौन सी मार्केट में इंटरफेयर नहीं करती, तो वो क्या, हमारी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, तो वहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।